आज के वीडियो में हम दो पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। पहला कि दो दिए हुए फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं या फिर नहीं, और दूसरा कि किसी दिए हुए फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे रिड्यूस किया जाए। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस चैनल पर फ्रैक्शन से रिलेटेड और भी वीडियोस हैं जो कि बहुत बेसिक से हैं, तो उनको ज़रूर देखिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलते हैं अपने पहले पॉइंट पर और पता करते हैं कि दो फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट कब होते हैं। ये पता करना बिल्कुल ईजी है। मान लिया कि दो फ्रैक्शंस हैं हमारे पास, अभी हम वेरिएबल्स ले लेते हैं, ठीक है, a बाई बी और दूसरा फ्रैक्शन है c बाई डी, ठीक है। अब a बाई बी और c बाई डी इक्विवेलेंट होंगे अगर इनकी डिजिट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और उनका प्रोडक्ट जो है वो बराबर आए। यानी कि a को जब हम d से मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यही होता है ना, तो a मल्टीप्लाइड बाई डी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाई सी। जब ये प्रोडक्ट्स की वैल्यू बराबर होगी तो फ्रैक्शंस हैं वो इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे हमारे पास फ्रैक्शंस दिए हुए हैं 5 बाई 8 एंड 20 बाई 32, ठीक है। ये दोनों फ्रैक्शंस हैं। अब हमें इसमें क्या करना है, हमें पता करना है कि ये इक्विवेलेंट हैं या फिर नहीं हैं। तो कैसे पता करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। क्रॉस यानी कि पहले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और दूसरे का डिनोमिनेटर, जो कि है 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, और ये इक्वल टू होना चाहिए दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और पहले के डिनोमिनेटर के मल्टीप्लिकेशन के। यही है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देख लेते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 और 116, और ये भी हो गया 160। यानी कि ये दोनों फ्रैक्शंस, यानी कि 5 बाई 8 और 20 बाई 32, दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके, अब चलिए इसे देखते हैं एक और एग्जाम्पल। 7 बाई 12 और 36 बाई 60, ठीक है। ये दो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं। अब पता करते हैं कि ये फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं या फिर नहीं, उसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस से। तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 60 शुड बी इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाई 36। देखते हैं कि ऐसा है या नहीं। अब 7 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0, 7 6 42, ये हो गया 420। अब यहाँ पर अगर हम 12 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12 6 72 और 12 3 36, दैट इज 43, ठीक है। ये हो गया 420, ये है 432। क्योंकि ये नॉट इक्वल टू आ रहा है, तो हमारे ये दोनों फ्रैक्शंस यानी कि 7 बाई 12 और 36 बाई 60, दे आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 2, किसी भी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे रिड्यूस करें। तो कोई भी फ्रैक्शन अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में तब होता है जब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF होता है इक्वल टू 1, ठीक है। अगर किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है तो वो फ्रैक्शन हम कह सकते हैं कि अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, उसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल से देखते हैं, 7 बाई 10, ठीक है। 7 है न्यूमरेटर और 10 है डिनोमिनेटर, तो 7 और 10 का HCF आना चाहिए 1 अगर ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो पता कर लेते हैं। तो अब देखते हैं कि इनके फैक्टर्स कौन कौन से हैं। फैक्टर्स यानी कि वो नंबर्स जो इनको पूरी तरह से डिवाइड करते हैं। तो 7 को कौन कौन से नंबर पूरी तरह से डिवाइड करते हैं? 1 और 7, इनके अलावा और कोई नंबर नहीं है जो 7 को डिवाइड करता हो और रिमाइंडर ना बचे, ठीक है। तो 7 के फैक्टर्स हो गए 1 और 7, और इसी तरह से डिनोमिनेटर 10 के फैक्टर देख लेते हैं। 10 को डिवाइड करता है 1 2 5 और 10, ठीक है। ये नंबर्स हैं जो कि 10 को डिवाइड करते हैं, यानी कि ये हैं 10 के फैक्टर्स। अब देखते हैं कि दोनों में कॉमन कौन से फैक्टर्स, यानी कि कौन सा ऐसा नंबर है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि दोनों में है, ठीक है। तो ये नंबर है केवल 1, ठीक है, ओनली 1। तो इसमें हाईएस्ट या लोएस्ट देखना ही नहीं है क्योंकि एक ही फैक्टर है, यानी कि 7 और 10 का HCF हो गया 1। कि इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF आ रहा है 1, यानी कि दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 1। अब तो हम ये कह सकते हैं कि ये फ्रैक्शन 7 बाई 10 सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और देखते हैं। मान लिया हम एक फ्रैक्शन ले लेते हैं इस बार, और 21 बाई 35, ठीक है। अब पहले क्या करना है हमें? पहले
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के दोनों के फैक्टर्स पता करते हैं। तो 21 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 1, 3, 7, 21। इन सारे नंबर से 21 पूरी तरह से डिवाइड होता है, तो ये हो गए इसके फैक्टर्स। और 35 के फैक्टर्स 1 तो सभी का फैक्टर होता है, 5, 7 और 35। ठीक है, ये नंबर्स हैं जो कि 35 को पूरी तरह से डिवाइड करते हैं। इनके अलावा तो और कोई नंबर नहीं है ना जो डिवाइड करता हो। तो ये हैं इसके फैक्टर्स। तो अब देख लेते हैं कि दोनों में कॉमन कौन से फैक्टर्स हैं, यानी कि कौन से नंबर्स हैं जो कि दोनों में आ रहे हैं, दोनों के फैक्टर्स में हैं। तो कौन से हैं? एक है आपका 1 दोनों में है, और दूसरा 7। ठीक है, ये भी दोनों में है। तो ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो दोनों में कॉमन हैं। ठीक, तो अब इसमें क्या देखना है हमें? HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, वो कौन सा फैक्टर है जो कि बड़ा है? तो 1 से बड़ा है 7, यानी कि 21 और 35 का HCF हो गया 7। ठीक, तो अब क्या 21/35 ये फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 नहीं है। तो ये तो पता चल गया कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, लेकिन हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। अब हम देखेंगे कि किसी भी फ्रैक्शन को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमें क्या पता करना है? सबसे पहले पता करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि हमने पता कर लिया है। उसके बाद उस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देना है। यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे? 21 डिवाइडेड बाई 7 और 35 डिवाइडेड बाई 7 दोनों को डिवाइड करना है। तो अब ये हो जाएगा आपका 3/5। ठीक है, 3/5 आ गया। तो अब ये हो गया हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, कैसे वो भी चेक कर लेते हैं। फ्रैक्शन अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF आना चाहिए 1। ये देखिए 3 के फैक्टर्स होते हैं 1 और 3, इसके अलावा तो और कोई नंबर नहीं जिससे 3 डिवाइड होता हो। इसी तरह से 5 के फैक्टर्स हैं 1 और 5। ठीक है, अब देख लेते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है? 1, और यही है हमारा हाईएस्ट कॉमन भी। तो अब 5 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF आ गया 1, यानी कि 3/5 अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये सबसे सरल भिन्न के रूप में है। तो इस 3/5 को अब फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि 1 के अलावा और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड होते हों। तो अभी इस टॉपिक पर इतना ही। रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स के वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, और जो बचे हुए टॉपिक हैं उनके अभी वीडियोस आने वाले हैं। तो कीप वेटिंग, कीप स्टडिंग, एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।